हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो यहाँ पे आप सबके लिए डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत खुशखबरी है। यहाँ पे यूपीएससी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन लॉन्च कर दी है सीडीएस 2022 के फर्स्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे पिछली बार जैसे बात हुई थी कि भैया सीडीएस का एग्जाम जो है अब एनडीए के साथ ही एक साथ कंडक्ट करा जाएगा। जो फरवरी में एग्जाम होता था अब फरवरी में ना होकर अप्रैल में होगा। ठीक है, वो सारी यहाँ पे चीजें थी कि भैया कब नोटिफिकेशन आएगी कब नहीं आएगी, वो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि भैया कहता है कि अगर कैंडिडेट जो हैं किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो होने चाहिए, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल इन कर रहे हैं तो वो क्या है, ये सीडीएस का फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ से, तो भैया आप यहाँ से इस साइट से, ठीक है, HTTP, ठीक है, और आप upsconline.nic. आप क्या कर सकते हो, इनसे ये एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट सबसे पहले देखते हैं कब से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन आई है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक नहीं आया है। ठीक है, एक बार आपके पास लिंक आ जाएगा उसके बाद आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो देखते हैं फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि कब से कब तक, तो भैया 11 जनवरी 2022 को ये लिंक खुल जाएगा। ठीक है, और भैया कब तक भर सकते हो, तो 18 तक आप, ठीक है, 18 जनवरी 2022 तक क्या कर सकते हो आप, ये भरी जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि सॉरी, जो ये 11 तक आप इसको एप्लीकेशन को भर सकते हो। ठीक है, और इसको विड्रॉवल वापस कब तक ले सकते हो, 18 से 24 तक आप इसको वापस ले सकते हो। 11 जनवरी 6 बजे तक आप इसको एप्लीकेशन को भर सकते हो। अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अब देखता है यहाँ पे कहता है भैया, अब देख लेते हैं कि भैया एग्जाम में पेनल्टी की बात कर रहा है, एग्जाम होता कैसे है, क्या होता है, उसके बारे में सारा कुछ समझ लेते हैं। सीडीएस होता क्या है, तो बेसिकली सीडीएस मीन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, डिफेंस की जो तीनों ब्रांचेज हैं, तीनों अंग हैं, आर्मी मिलिट्री के जो तीनों अंग हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनके लिए रिक्रूटमेंट होती है जो कमीशन लेवल के लिए। ठीक है, जो हम कमीशन ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो बेसिकली इस टेस्ट से होती है। इट इज़ जस्ट अ टेस्ट, ये एक तरह का आप कह सकते हैं स्क्रीनिंग है। इसको क्लियर करने से आपको, सिर्फ इसको क्लियर करने से आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे कमीशन नहीं मिलने वाला। इस पूरे प्रोसीजर को हम इसीलिए समझेंगे। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होती है साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है। पहले फरवरी और सितंबर में होती थी, फरवरी और नवंबर में हो गई बात, अब अप्रैल और नवंबर में ये एग्ज़ाम आया करेगा। ठीक है, अब इसमें एलिजिबल सारे ग्रेजुएट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। अब मैंने जैसे कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सारे लोग जा सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो नौकरी होती है वो 2 तरह की होती है डिफेंस की। एक होता है परमानेंट कमीशन, मतलब जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती है 56, 58। ठीक है, अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग है। ठीक है, तो जब तक वो आपकी पर्टिकुलर एज नहीं हो जाती, परमानेंट कमीशन मतलब तब तक आप सर्विस में रहेंगे ही रहेंगे। अब दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो 10 साल की नौकरी है प्लस 4 साल की एक्सटेंशन है, मतलब 10 + 4 ईयर, 14 साल की नौकरी है। बाद में भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, अगर भैया अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वैकेंसीज है कि नहीं है, उस हिसाब से एसएससी के जो लोग होते हैं उनको कई बार परमानेंट कमीशन भी मिल जाता है 14 साल के बाद। ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन जिनको अभी यहाँ पे एसएससी मिलेगा, बेसिकली उनको 10 + 4 ईयर्स की जॉब करनी होगी। तो अब यहाँ पे जो 3 फोर्सेज हैं, ठीक है, तीनों के लिए परमानेंट कमीशन मिलता है। आर्मी के लिए जो परमानेंट कमीशन मिलेगा उसके लिए आपको IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और उसकी मेरिट के अंदर फॉल करना होगा। दूसरा तरह का आपका जो एग्ज़ाम है परमानेंट कमीशन के लिए वो होगा एयरफोर्स अकेडमी का। ठीक है, और एयरफोर्स की अकेडमी में भी आपको परमानेंट कमीशन मिलेगा, फ्लाइंग ब्रांच मिलेगी। ठीक है, फ्लाइंग ब्रांच के अलावा कोई ब्रांच यहाँ पे नहीं मिलती है। तीसरा जो है आपका इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपको, ठीक है, वो भी परमानेंट कमीशन मिलेगा। और उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है दैट इज़ शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, वो आपको मिलेगा OT के थ्रू, और OTA में हम देखते हैं मेल्स के साथ फीमेल कैंडिडेट भी जा सकती हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, इस एग्ज़ाम के थ्रू फीमेल कैंडिडेट बाकी जितनी भी मैंने अकेडमी बताई, IMA होगी, AFA होगी, INA होगी, उनमें नहीं जा सकती हैं। फीमेल्स इस एग्ज़ाम के थ्रू सिर्फ और सिर्फ SSC को, अभी SSC के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और SSC में भी सिर्फ OTA में जा सकती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्लियर हो गया। और जब मैंने बात करी OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, फीमेल सिर्फ वहीं जा सकती हैं। ठीक है, और OTA में याद रखना सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ट्रेनिंग है। ठीक है, ये OTA सिर्फ और सिर्फ आर्मी के कैडेट्स को ट्रेन करता है, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, एक बात ये क्लियर होगी। अब दूसरी बात, परमानेंट कमीशन के लिए जो 3 मैंने आपको ये बताई यहाँ पे, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, इनके लिए आपको 3 एग्ज़ाम लिखने पड़ते हैं। तीनों ही एग्ज़ाम 100 नंबर के होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं।
पहला एग्जाम आपका होता है इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे और 100 आपको भैया नंबर होंगे, ठीक है, 100 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 0.833 के पास आपको या 0.8 समथिंग के पास आपका एक मार्क्स, एक क्वेश्चन का कह सकते हैं कि नंबर होगा। तो 12 क्वेश्चन करोगे तो आपके 10 नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो याद रखना है कि दूसरा पेपर आपका होगा जीके का, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इसके साथ करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें, साइंस होगी, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला एग्ज़ाम होगा वो होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको क्या आएगा, कह सकते हैं कि क्वांट, जो आपको कहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ऐसे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। वो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं नोटिफिकेशन को यूपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन तीनों पेपर में क्या होता है। अगर पहले पेपर में आपके 20% मार्क्स है तभी आपका दूसरा पेपर चेक करा जाता है, अदरवाइज दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होता है। तो मतलब आपको हर एक पेपर में कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए, और उन पेपर, तीनों पेपर के मार्क्स जो हैं उनको जोड़ के आपको मिनिमम कट ऑफ जो जाएगी उसको क्लियर करना होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तभी आपको नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए कॉल आएगी, और नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एसएसबी। जनरली एसएसबी कह देते हैं, लेकिन एसएसबी जो स्पेसिफिकली यूज़ होता है आर्मी के लिए, ठीक है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। एयरफोर्स के लिए ये जो प्रोसीजर होता है इसे कहते हैं एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और नेवल सिलेक्शन बोर्ड होता है नेवी के लिए, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई यहाँ पे। दूसरी बात, अगर ओटीए की बात करें तो जो से शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, तो ओटीए के जो कैंडिडेट्स हैं जो ओटीए को प्रेफरेंस देंगे उन्हें मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो ऑल दो जो वो लोग, ठीक है, जो वो मेल कैंडिडेट जिनकी एज बाकी एग्ज़ाम को भरने के लिए नहीं रही है, ठीक है, वो सिर्फ 2 एग्ज़ाम देंगे, या फिर वो फीमेल, सारी की सारी फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो सिर्फ 2 एग्ज़ाम देगी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। और भैया यहाँ पे कट ऑफ जाती है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, कट ऑफ जाती है ओटीए के लिए आजकल 100-105 के पास जा रही है, 110 के आसपास कहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एएफए के लिए लग जाएगी, सबसे ज़्यादा एएफए के लिए जाती है, एयरफोर्स अकेडमी के लिए। उसके बाद इंडियन आर्मी मिलिट्री अकेडमी के लिए जाएगी, उसके बाद इंडियन नेवल अकेडमी के लिए जाएगी, वो सबसे कम जाती है किसके लिए, ओटीए के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। रिलेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मैथ में लोग ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हमने बात कर ली। अब भैया किस एज के लोग यहाँ पे भर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ओटीए के लिए और आईएमए के लिए आपके पास बस सिर्फ कोई भी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप ओटीए और आईएमए को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एयरफोर्स के लिए आपको या तो इंजीनियर होना पड़ेगा, या फिर आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और साथ में ही +2 में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स होने चाहिए 60% से ज़्यादा नंबरों के साथ, ठीक है। ये बात आपको क्लियर करनी है। दूसरी बात, अगर आपको इंडियन नेवल एकेडमी के लिए जाना है तो आपके पास भैया इंजीनियरिंग 100% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एज क्राइटेरिया की यहाँ पे बात कर लेंगे, किसकी, एज क्राइटेरिया की। यहाँ पे देखते हैं कि भैया व्हाट मस्ट बी द एज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, एज क्राइटेरिया से पहले देखो यहाँ पहुंच ही गए तो इसकी बात कर लेते हैं कि भैया इस बार पोस्ट कितनी है, भैया कितने लोगों की कितनी वैकेंसी है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जहाँ पे आपको क्या मिलता है, परमानेंट कमीशन मिलता है आर्मी में, ठीक है। इसके लिए आपके पास इस बार 100 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग एनसीसी, ठीक है। 13 वैकेंसी किसकी है, एनसीसी। अब यहाँ पे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा कर स्पेशल एज होती है, उनको रिटन एग्जाम से रिजम्पशन मिल जाती है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो एसएसबी के लिए, ठीक है। एसएसबी की भी देखेंगे क्या होता है आगे जाके, तो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 22 सीटें हैं, जिसमें से देखते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू 3 वैकेंसीज हमारे पास यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आगे जाएंगे तो अब हम देखेंगे एयरफोर्स एकेडमी को। तो अब देखते हैं एयरफोर्स एकेडमी में इसमें इस बार 32 सीटें हैं, जिसमें से अगर एनसीसी की हम लोग निकाल दें तो एनसीसी की कितनी है हमारे पास, 3 वैकेंसीज एनसीसी की हैं, ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री की। और ओटीए की बात करें तो ओटीए देखो यहाँ पे आ गया भैया, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो भैया जो 177th एसएससी कोर्स है किसका, मेन का, ठीक है, जो कमेंस कब होने वाला है, 2023 में अप्रैल में कमेंस होगा। कब, ये देखो
अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ OTA का जो कोर्स होता है वो थोड़ा लेट कमेंस होता है एज़ कंपेरिजन टू अदर 3 अकेडमी। जो बाकी की 3 अकेडमी है इनका जनवरी में और जुलाई में कोर्स कमेंस होता है, ठीक है। एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है इनका हर साल जनवरी और जुलाई में क्या होता है कोर्स स्टार्ट होता है, और जबकि OTA का अप्रैल और अक्टूबर में स्टार्ट होता है कोर्स, ठीक है। तो ये वाला जो कोर्स है ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो अगले साल, ठीक है, 2023 में, मतलब अगले साल के मतलब 2022 से अगले साल 2023 में आपको आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। 2024 में आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी और 2024 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कमीशन मिलेगा, मतलब 2024 में जाके आप अफसर बनने वाले हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी एयरफोर्स अकेडमी में 32 में, जिसमें से 3 सीटें किसके पास हैं भैया, NCC वालों के पास है। OTA की बात करें, चेन्नई की जो मद्रास का भैया है ना, चेन्नई कह लो या पहले मद्रास भी कहते थे, अब चेन्नई से ज़्यादा जानते हैं, OTA चेन्नई के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो उसमें 170 सीटें हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 17 सीटें हैं इसमें, ठीक है। कितनी सीट्स हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए? 17। और इसमें NCC का कोई चक्कर नहीं होता है, NCC को परमानेंट कमीशन देते हैं, और वो भी हम देखते हैं कि IMA के थ्रू ही यहाँ पे मिलती है। टोटल वैकेंसीज कितनी होगी? 341 वैकेंसीज इस बार हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इस बार आई हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे कहता है भाई अब आके आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली वो है एज क्राइटेरिया, कि आप इसके एज क्राइटेरिया में फॉल इन करते हैं या नहीं। ये कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है तो इसको एक बार देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे आपके घर के नज़दीक कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं UPSC के। ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम का मतलब आपको OMR सीट मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव पेनल्टी होती है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स के लिए क्या होता है, 1/3 जो मार्क्स होता है आपका डिड्यूस हो जाता है। अगर आप गलत आंसर देते हो, सही दोगे तो भैया आपको सेट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है, मैंने बताया था 120 क्वेश्चन 100 नंबर, वो सिर्फ GK और इंग्लिश में होता है। मैथ्स के पेपर में 100 क्वेश्चन और 100 ही हम देखते हैं नंबर होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, ठीक है। और 0.33 कट जाएगा आपका गलत के लिए मैथ्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशंस की। तो भैया या तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, अनमैरिड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। बाकियों के लिए OTA को छोड़ के बाकी के लिए आपको अनमैरिड होना जरूरी है और इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सिटीजन नेपाल का भी हो सकता है या फिर आप क्या हो सकते हैं, माइग्रेंट भी हो सकते हो, ठीक है। और बर्मा के, भूटान के या श्रीलंका के या पाकिस्तान के, ठीक है। माइग्रेंट के अंदर कि आज का माइग्रेंट नहीं, आपके पेरेंट्स या कोई ग्रैंड पेरेंट्स। अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे 2 जनवरी, ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी होनी चाहिए IMA के लिए? 2 जनवरी 1999, 1999 2 जनवरी से लेके भैया कहाँ तक 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है तब आप ये एग्जाम भर सकते हो, ठीक है। ना इससे कम चाहिए ना इससे ज़्यादा चाहिए। सेम इंडियन नेवल अकेडमी की और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी के लिए है, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे 21.5 साल की उम्र तक ये एग्ज़ाम भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो बेशक लिखा होता है, कितना लिखा है यहाँ पे 22 की उम्र तक आप ये एग्ज़ाम भर सकते हैं। यहाँ पे 24 लिखा है ना, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि भैया एग्ज़ाम अगर आपका 2022 में हो रहा है तो कोर्स कब शुरू हो रहा है? आपका कोर्स शुरू होगा 2023 में, ठीक है। तो ये जो 24 साल की उम्र है ना, 24 साल की उम्र से कम होने चाहिए आप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स के शुरू होने के वक्त। तो आपका एग्जाम तो साल पहले हो जा रहा है, 1-1.5 साल पहले का हम देखते हैं कि हमारे पास एज का एडवांस में यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इंसान की भैया मैं 24 का तो हूँ नहीं अभी, लेकिन ये पेपर तो भर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो भैया 24 का होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोर्स के वक्त में, जब कोर्स 1 साल बाद कमेंस होगा तब उस वक्त में आपको 24 का या 24 से कम होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स में अगर आपके पास DGCA का लाइसेंस है तब आप 26 साल की, ठीक है। अगर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का दिया हुआ आपके पास लाइसेंस है तब आपकी एज में थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। और 26 साल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट मतलब 1 जनवरी 1 या 2 जनवरी 2 जनवरी 1997 के पहले आप पैदा हुए हैं तब आप ये कोर्स भर सकते हैं, ठीक है। के बाद आप पैदा हुए हैं तो आप ये कोर्स मतलब इसका उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैंडिडेट जितने भी हैं वो भैया सारे के सारे अनमैरिड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनमैरिड होने चाहिए। जो 25 से कम साल की जिनकी उम्र है मैं कैंडिडेट्स की, 25 के बाद आपकी शादी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब OTA की बात करें तो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें तो यहाँ पे भैया किसके लिए? अनमैरिड मेल्स। किसके लिए? अनमैरिड मेल चाहिए भैया, और उनकी उम्र 2 जनवरी 1998 के बाद वो पैदा होने चाहिए और 2004 से पहले वो पैदा होंगे। 1 जनवरी 2004 से पहले वो पैदा होने चाहिए। उनकी उम्र इस ब्रैकेट के एज ब्रैकेट के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल्स के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की।
तो यहाँ पे फीमेल्स के लिख लेते हैं, नॉन टेक्निकल कोर्स है फीमेल का, अनमैरिड वुमेन्स चाहिए, ठीक है, इशूलेस वीडो, या फिर भैया जिनके साथ कोई भी हम देखते हैं वीडोज़ भी, देखो यहाँ पे अनमैरिड होनी चाहिए, यहाँ पे वीडोज़ भी ये कोर्स भर सकती है, ठीक है। यहाँ पे भैया उनको अभी दोबारा उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स का कोई इशू, अगर डाइवोर्स का चक्कर चला है तो वो नहीं होना चाहिए, ना ही अगर मान लो मतलब रीमैरिज विडो हो गई है, कोई ऑफिसर की बीवी थी, जैसे हम देखते हैं ऑफिसरों की बीवी ज़्यादातर इस कोर्स से जाती हैं, जिनके जो हस्बैंड होते हैं शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि भैया वो रीमैरिज दोबारा से उनकी शादी वादी हो रही हो, उनके लिए भी उनकी जो एज ब्रैकेट है वो भैया इससे पहले 2 जनवरी 1998 से पहले पैदा नहीं होनी चाहिए, है ना। और आपके पास देखते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैदा नहीं होगी, तब वो लड़कियां इस कोर्स को भर सकती हैं, ठीक है। इस एज ब्रैकेट वाली सारी लड़कियां इस कोर्स को भर सकती हैं, ठीक है। ये था हमारा मेन जो यहाँ पे देखते हैं क्या था कि भैया किस तरीके के, मैंने ये आपको पहले बता दिया डिग्री ये कि भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपको, अगर आप एलिजिबल हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल, ठीक है, तो आपको भैया ये फॉर्म भर पाओगे आप, और आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी 200 रुपये की, ज़्यादा नहीं 200 रुपये की। लेकिन इस फीस से भी रिजम्पशन है, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं या SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपको इस फीस से रिजम्पशन मिल जाएगी। अब ये जो 200 रुपये की फ़ीस है, या तो आप भैया ऑनलाइन पेमेंट करके इसको निपटा लो, या फिर आप SBI में जाके एक चालान कटवा लो 200 रुपये का, तो आपकी ये फ़ीस उस तरीके से आप इसको पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, तो भैया वही सेम चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मांगी हुई, जैसे मांगते हैं एक आधार कार्ड चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, है ना, आधार कार्ड या कोई फोटो वैलिड फ़ोटो ID, है ना, और आपको एक साइन करके देने होंगे अपने, ठीक है, एक वो पर्टिकुलर कुछ पिक्सल के अंदर रखने हैं, कितने के अंदर रखने कितने के नहीं, वो इसमें डिटेल में दिया होगा, है ना, फ़ोटो लगेगी आपकी, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिस इज़ वेरी लॉन्ग नोटिफिकेशन, 70 पेजों की। देखो UPSC कोई भी चीज़ करता है बहुत डिटेल में करता है, 70 पेजों की नोटिफिकेशन है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन को वापस लेने की, है ना। तो अब लास्ट डेट कब है भैया, और लास्ट डेट जो है वापस लेने की, विड्रॉल की जो डेट है वो 18 से शुरू होगी, 18 जनवरी से 24 जनवरी तक, ठीक है। और अप्लाई करने की कब है, 11 जनवरी 2022 तक 6 बजे तक आप लास्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या होता है, एक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, एग्जाम के वक्त आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में कुछ ज़्यादा लेके नहीं जाना है, एक ब्लैक पेन लेके जाना है, बोल ब्लैक पेन, उससे आपको OMR शीट भरनी होगी अपनी, ठीक है। और OMR शीट आपने देखी होगी, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में, ठीक है। और उसके बाद अगर इफ़ यू मैनेज टू गेट इन द मेरिट, तो आपको एक SSB सेंटर अलॉट होगा, और वहाँ पे आपको कॉल लेटर आएगा भैया, उस डेट पे डेट अलॉट होगी, उस डेट पे आपको SSB के लिए जाना पड़ेगा। SSB 5 दिन का होता है, बाकी सारी चीज़ों के लिए छोड़ के, फ्लाइंग को छोड़ के। अगर फ्लाइंग के लिए आप जा रहे हो तो आपका 6 दिन का होगा, जिसमें आपका CAPSS का मतलब जो फ्लाइंग के लिए आपका स्पेशल टेस्ट होता है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। और जो 5 दिन का आपका SSB है वो बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है। इसमें मनसा कर्मा वाचा, दैट इज़ आपका साइकोलॉजिकली आपको ग्रुप में और फिजिकली, ठीक है, कैसे आप काम करते हो, और आपको पर्सनल इंटरव्यू के तौर तरीकों पे आपको परखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग का प्रोसीजर होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग में आपको छोटी सी कुछ इवेंट करवाए जाएंगे, जैसे आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग दिया जाएगा आपको भैया, आपकी कुछ छोटे से क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग बेस्ड, है ना, वो कर पाते हो या नहीं कर पाते। उसके बाद आपका एक PPDT होता है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, है ना, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, उस पर आपको स्टोरी लिखनी है, डिस्कस करनी है। अगर आप उस प्रोसेस में स्क्रीन इन होते हो तब आपका आगे फर्दर प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपकी 5वें दिन लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस होगी, अगर उसमें भी आप स्क्रीन इन हो गए देन आप कह सकते हो कि आप रिकमेंडेड हो। फिर आपका मेडिकल के लिए आपको रेफर करा जाएगा, अगर आप मेडिकली भी फिट हैं, है ना, तब फिर आपको क्या होगा कि भैया मेरिट का वेट करना होगा, और आप मेरिट में भी आ गए फिर आपको कॉल लेटर आएगा अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। फिर अगर आपने ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ली, ठीक है, ट्रेनिंग में आपने जितने भी आपके टर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से पास कर लिया, फिर आपकी पासिंग आउट परेड होगी और आपकी यहाँ पे आप कमीशन हो जाओगे, जिसमें इन सर्विसेज में आपका सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको OMR दिखा जाता हूँ कि किस तरीके से OMR दिखती है, ताकि आपको जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है उनको यहाँ पे OMR का पता हो। बाकी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको देखो इस तरीके की OMR दिखती है, यू कैन सी हियर, है ना, दिस इज OMR। तो आपको भैया देखो दिस इज, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डिटेल में नोटिफिकेशन अगर एक एक चीज़ पढ़नी है आपने, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी आपको कम से कम वक्त में बता दी है।
लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने डिटेल में चीज़ें देखनी है तो यू कैन विजिट यूपीएससी साइट। वहाँ पे आपको लेटेस्ट व्हाट्स न्यू में आपको ये मिल जाएगा यूपीएससी सीडीएस की क्या नोटिफिकेशन है। और एक बार आपको नोटिफिकेशन मिल गई तो आप वहाँ से सारी चीज़ें देख के खुद परख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ वेरी बेस्ट ऑफ लक और वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम। तैयारी अब से शुरू कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। हैव अ गुड जर्नी टुवर्ड्स योर डिफेंस गोल्स।